Hello everyone, welcome to my YouTube channel APA Maths Classes. Today we will discuss about the asymptotes for polar curve. पोलर कर्व के लिए एसिम्टोट्स हमने कैसे निकालने हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हाउ टू फाइंड द एसिम्टोट्स फॉर द कार्टेशियन कर्व। तो एक वर्किंग प्रोसीजर था हमारे पास हाउ टू फाइंड द एसिम्टोट्स फॉर पैरेलल टू द एक्सिस and for oblique asymptote, how we'll find the oblique asymptote. Here in this video we'll discuss about the asymptotes for polar curve. So there is a working rule. वर्किंग रूल क्या कहता है, आपको स्टेप वाइज जो है बात करनी है क्वेश्चन में कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है अपने क्वेश्चन में। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, क्योंकि हम पोलर कर्व की बात कर रहे हैं, तो कर्व आपका किस तरह का होगा, आर और थीटा में होगा, राइट। तो आर और थीटा में होगा तो सबसे पहले आपने उस कर्व को लिखना है 1/r इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा मिलेगा, उसको आपने लिख देना है एफ थीटा। यानी कि इधर आपने आर रखना है, उधर आपने थीटा का फंक्शन, जो भी वट जो फंक्शन आपका बच रहा है कुछ भी, आर को इधर रखते हुए, ठीक है। फिर आप 1/r करेंगे तो उधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्वेश्चन में हम बात करेंगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप आपने इस फॉर्म का आपका कर्व आना चाहिए। दूसरी बात कि आपका ये जो एफ थीटा है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है बच्चे, जो ये एफ थीटा है आपने इसको इक्वल टू 0 रख के थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यानी कि इसको आपने थीटा के लिए सॉल्व कर लेना है। एफ थीटा इक्वल टू 0 है ना, तो इसको हम थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, डिपेंड करता है कितनी वैल्यूज आती है, राइट। सेकेंड स्टेप आपका हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है कि आपने फिर ये जो थीटा की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज पे आपने एफ डैश थीटा निकालना है। यानी कि जो एफ थीटा था इसका आपने डेरिवेटिव करना है और इन वैल्यूज पे आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक। वैल्यू आ गई आपके पास। तो एसिम्टोट क्या होती हैं पोलर फॉर्म में, आर इंटू साइन थीटा माइनस थीटा आई। थीटा आई मतलब थीटा 1 है तो पहले थीटा 1 रखेंगे, फिर थीटा 2 रखेंगे, फिर थीटा 3 एसिम्टोट्स आएंगे। एन है तो एन की फॉर्म में रख देंगे। तो आर साइन थीटा माइनस थीटा आई इज इक्वल टू 1/f डैश थीटा आई। ये आपका एक्चुअल में एसिम्टोट है पोलर फॉर्म के लिए, दिस वन। नाउ अगर ये वैल्यू आपके 0 आ जाए, यानी कि ये अगर इनफाइनाइट बन जाए राइट साइड में, तो देयर इज नो एसिम्टोट किसी पर्टिकुलर थीटा आई के लिए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, किसी एक पर्टिकुलर थीटा आई के लिए अगर आपके पास ये 0 बन जाए, यानी कि ये वाली साइड आपकी इनफाइनाइट आ जाए, तो देयर इज नो एसिम्टोट अकॉर्डिंग टू दैट थीटा आई, राइट। नाउ अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, एफ थीटा इक्वल टू 0, या फिर आपके ये जो लास्ट में आप इसको सॉल्व करते हैं, इनके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, उनकी हमें जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो है कुछ मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू आएगी n पाई, कोस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। देन टेन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू n पाई आएगी। कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल अगर कहीं इक्वेशन में आपके पास आ जाए तो आप थीटा को क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आएगा तो थीटा इज दिस वन। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, वर्किंग रूल प्लस ये कुछ फॉर्मूलाज जो हमें नीड पड़ सकती है क्वेश्चन में। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है, इसका हमने क्या निकालना है, इस कर्व के लिए आपने सारे के सारे एसिम्टोट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने 1/r लिखना है। तो 1/r इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे आप, यानी कि 1/a tan थीटा, राइट। तो इसको साइन और कॉस में अगर हम चेंज करें तो ये क्या है, 1/tan क्या है, कॉट। कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन ए तो नीचे ही रहेगा, इनटू में है ये आपका साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको आपने नाम देना है एफ ऑफ थीटा, ठीक है जी। एफ थीटा को सेकंड स्टेप क्या कहता है कि एफ थीटा को आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 रख देना है। एफ थीटा कौन है भाई, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने जो रिजल्ट लिखा था तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मुझे पता है जब cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, एक पाई बाई 2 पे 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 7, यानी कि और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मीन्स थीटा क्या आएगा, 2n प्लस 1
π/2। रटने की भी जरूरत नहीं है आपको कि आप इन फॉर्मूलाज को बैठ के रटने लग जाओ, नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई cos थीटा 0 है तो थीटा यानी कि किस किस थीटा की वैल्यू के लिए आपका cos की वैल्यू 0 होती है, तो cos की वैल्यू 0 भाई π/2 पे होती है, 3π/2 पे होती है, 5π/2 पे होती है, तो ऐसे ही चलते रहेंगे, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ओड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं आप, 2n + 1। ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू आ गई भाई ये, राइट। अब आपने क्या करना है, f' निकालना है। f' यानी कि इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल देना है, राइट। तो f थीटा क्या है आपके पास, ये है, यानी कि 1/a। f थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये है 1/a cot थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो f' सीधा निकाल दो, sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा माइनस, हाँ जी, कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1/a तो है ही, ये बना आपका विद नेगेटिव साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन को बाहर निकाल दें तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, तो डिवाइडेड बाय है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से माइनस 1/a कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब हमने f' किस पॉइंट पे निकालना है, जो थीटा की वैल्यू आई है, तो ये रख देंगे हम f' 2n + 1 π/2। ये वैल्यू जब आप यहाँ रख रहे हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस 1/a कॉसेक स्क्वायर 2n + 1 π/2। हाँ जी, तो ये वैल्यू क्या आएगी अब आपकी, अब आप देखें इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस 1/a साइन स्क्वायर 2n + 1 π/2, राइट। तो यानी कि ये क्या है आपके पास, माइनस 1/a साइन स्क्वायर, इसको अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर n पाई प्लस π/2, राइट। तो साइन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1/a, हाँ जी, नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये है साइन n पाई प्लस π/2 का होल स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का हम स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये है माइनस 1/a n पाई प्लस एल्फा था ना हमारे पास, साइन n पाई प्लस एल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस 1 n और साइन एल्फा यानी कि π/2, साइन π/2 तो हमारा 1 होता है, और माइनस 1 और क्योंकि इसका क्या था, होल स्क्वायर था, तो 1/a माइनस 1 की पावर 2n, राइट। और साइन π/2 हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब माइनस 1 की पावर 2 का मल्टीपल यानी कि इवन नंबर, n को चाहे कुछ भी रख लो, ये इवन नंबर रहेगा, n की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लें, ये क्या रहेगी आपकी, इवन नंबर रहेगा, यानी कि ये आंसर आया आपका माइनस 1/a। ये किसकी वैल्यू आ रही है, f', अगर ये थीटा 1 नाम था तो ये थीटा 1 या थीटा n दे सकते हो ना, क्योंकि जनरल है, n की वैल्यू है, n को 1 रखोगे तो थीटा 1 आएगा, n को 2 रखोगे तो थीटा 2 आएगा, और n को 3 रखेंगे तो थीटा 3 आएगा, इस तरह से। तो भाई एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या होते हैं, एसिम्पटोट हमने यहाँ लिखा था कि एसिम्पटोट फॉर द पोलर कर्व इज क्या है, r sin थीटा माइनस थीटा 1, है ना। तो थीटा 1 क्या है हमारा, जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, यानी कि 2n + 1 π/2, ये हमारा थीटा 1 है, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या था, f' जो भी थीटा पे वैल्यू थी, थीटा n पे जो वैल्यू थी हमारे पास, f' थीटा n आया है हमारा माइनस 1/a। इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, r साइन, ये थीटा है, ठीक है जी, माइनस ये क्या है आपके पास, n पाई माइनस π/2, ठीक, इज इक्वल टू है माइनस 1/a, ठीक। साइन π/2 माइनस समथिंग, r साइन π/2 माइनस समथिंग करेंगे, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर π/2, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस मुझे बाहर लगाना पड़ेगा, तो माइनस अगर कॉमन निकाल दिया तो π/2 तो हो गया प्लस का, ये भी प्लस का हो गया n पाई, और ये हो गया आपका माइनस का थीटा, ठीक है, ये हो गया n पाई, तो π/2 प्लस समथिंग, है ना, π/2 प्लस समथिंग आपका बनता है माइनस r, π/2 प्लस आ गया साइन का एक और क्वाड्रेंट, तो ये बन गया आपका कॉस n पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन का क्वाड्रेंट है तो साइन वही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 1/a, माइनस से ये माइनस कट गया, साइन कोस n पाई माइनस थीटा, ये क्या आएगा भाई,
cos n पाई माइनस थीटा, यानी कि -1 रेज टू द पावर n इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/a। सो दिस इज योर एसिम्टोट। ये आपका एसिम्टोट आ गया इसके लिए, ठीक है। इसको इधर ले जाना चाहो क्योंकि ये जो है r और थीटा से इंडिपेंडेंट, इसको इधर ले जाओ। r cos थीटा इज इक्वल टू 1/a -1 रेज टू द पावर n। ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है। तो ये हमारा एसिम्टोट आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? तो इस तरह से हम स्टेप वाइज निकालेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमें इक्वेशन गिवन है पोलर फॉर्म में और इसके हमने एसिम्टोट निकाला। फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स फॉर द इक्वेशन दिस वन, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चे, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो r हमारा इधर, बाकी सब कुछ उधर। तो r इधर रखना है और साइन थीटा को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, 1/r चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज 1/r इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे, साइन थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा। तो इसको क्या नाम देना है आपने, एफ थीटा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में बन गया कर्व। सो नाउ एफ थीटा इज इक्वल टू 0। एफ थीटा की वैल्यू 0 जब आप करेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई, जैसे कि हमने फॉर्मूले में बात करी थी। साइन जो है 0 पे 0 होता है, साइन जो है 0 पे 0 होता है। साइन जो है पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 1000 पाई पे, 100 पाई पे, सब पे वैल्यू साइन की 0 होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस एफ थीटा का डेरिवेटिव करना है और वो किस पे करना है, इस पॉइंट पे, इसके ऊपर हमने निकालना है डेरिवेटिव। तो पहले हम निकाल लें डेरिवेटिव। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हमने अलग से लिख लिया और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा u/v से। v का तो स्क्वायर हो जाता है भाई, cos स्क्वायर 2 थीटा। v एज इट इज होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा माइनस v एज इट इज था, अब u एज इट इज साइन थीटा और cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, f डैश थीटा की जगह रख देना है n पाई, दैट इज इक्वल टू 1/2 cos 2n पाई इंटू cos n पाई प्लस 2 साइन थीटा की जगह क्या रख देना है, n पाई, साइन थीटा की जगह क्या रख देना है, n पाई। तो ये हो गया हमारा 2n पाई डिवाइडेड बाई क्या है, cos स्क्वायर 2n पाई, ठीक है। थीटा की जगह हमने रख दिया n पाई, तो ये बन गया हमारा 2n पाई। अब cos n पाई, cos 2n पाई, ऐसे ही sin n पाई और sin 2n पाई, इन सब की वैल्यू देखो। sin तो हमारा 2n पाई n पाई जो भी वैल्यू होती है, sin 2n पाई, 3n पाई, 4n पाई, n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 1000 पाई, sin की वैल्यू उसके ऊपर हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो ये वाली टर्म तो हो गई हमारी 0, ठीक है। cos जो 2n पाई है, यानी कि cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो cos होता है वो हमारा 1 होता है हमेशा, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई हमारा हमेशा -1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और cos n पाई। अब n पाई में आपके ओड मल्टीपल भी आएंगे और इवन भी, यानी कि एक बार -1 और एक बार +1, इट मीन्स इट इज -1 रेज टू द पावर n। और यहाँ हमने फॉर्मूले में भी लिखा था, ठीक, ये हमारा 0 हो गया। ऐसे ही cos स्क्वायर 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा। तो ये बन जाएगा -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2। f डैश की वैल्यू आ गई आपके पास। आपका सीधा सीधा एसिम्टोट क्या बनेगा, एसिम्टोट इज इक्वल टू क्या आएगा, r साइन थीटा माइनस r साइन थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 1/f डैश थीटा 1, ठीक है। तो r ठीक है एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा माइनस थीटा 1 की वैल्यू क्या निकाली भाई हमने, थीटा की वैल्यू साइन थीटा माइनस n पाई निकाल लिया वैल्यू, इक्वल टू 1/f डैश। f डैश की वैल्यू क्या है, -1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाई 2, उसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले माइनस को कॉमन निकाल लूँ, तो माइनस है, r है, साइन है, n पाई माइनस थीटा
इज इक्वल टू 2/-1 रेज टू दी पावर n। अब इस वाले स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो ये स्टेप कैसे करेंगे आप, साइन n पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है n पाई, जब आप पाई देखो n की वैल्यू जो आप 1 रखोगे, मान लो n की वैल्यू 1 3 5 रख रहे हो आप, n की वैल्यू जैसे ही 1 रख रहे हो तो पाई माइनस थीटा, 3 रख रहे हो तो 3 पाई माइनस थीटा, तो साइन जो पाई है 3 पाई है 7 पाई है 5 पाई है वो यहाँ आता है माइनस थीटा, यानी कि इससे आप इधर ही रह जाते हैं, यानी कि इसी का क्वाड्रेंट है साइन n पाई माइनस थीटा, साइन का ही क्वाड्रेंट है, तो ये आपका जो बनेगा ये आपका प्लस बनेगा, ठीक है, यानी कि साइन थीटा रह जाएगा, n पाई है तो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और क्योंकि साइन का ही क्वाड्रेंट है तो इसलिए इसका साइन भी चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और जब क्योंकि आप रख रहे हो क्या n को 1 3 5 रख रहे हो तो ये आपका -1 हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, r sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये तो बात हो गई जब आपने n की वैल्यू 1 3 5 ली। जब आप n को 2 4 6 रख रहे हो, n की वैल्यू ओड रख रहे हो, तो ये क्या बनेगा 2 पाई माइनस थीटा, है ना, और 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, तो ये कहाँ जाएगा, 2 पाई 6 पाई और 4 पाई तो यहाँ आते हैं ना, माइनस करोगे तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट तो इसका नहीं है, इसका नहीं है तो इसका क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक माइनस ये रहा, एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस साइन थीटा बनेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा 2 में -1 की पावर 2 4 6 करोगे तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये एक ही एसिम्पटोट बनेगा r sin थीटा इज इक्वल टू 2, n चाहे आपका ऑड हो या इवन हो, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे पोलर फॉर्म के लिए एसिम्पटोट्स, स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका एसिम्पटोट जो है कंप्लीट हो गया है, कर्वेचर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।